पहले के ज़माने में जब भी गर्मियाँ आती थीं तो गर्मियों में हमारी नानी दादियाँ हमारे बुज़ुर्ग सुबह सुबह ये लाजमी जो है नाश्ते में गर्मियों में खाते थे, वो तभी तो इतने तंदुरुस्त रहते थे। तो जैसे कि आपको पता है गर्मियों का मौसम चल रहा है, गर्मियाँ जो है बहुत ज़्यादा जो है हो चुकी हैं और सुबह सुबह नाश्ते में अगर आप इसको सिर्फ एक कटोरी बनाकर खाएंगे तो पेट तो आपका भरेगा ही साथ तंदुरुस्ती भी मिलेगी, क्योंकि इसमें प्रोटीन के अलावा फाइबर भी है। इसलिए इसे बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए, सब के लिए बनाया जा सकता है, जो कि इतना आसान है बनाना और मज़ेदार तो इतना है कि आप पूछे ही ना। खाने वाले जो हैं कटोरी के साथ साथ उंगलियां भी चाट देंगे, ये गारंटी है, इतनी मज़ेदार सी बनती है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ारा। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ अल्लाह पाक मेरे प्यारे 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 व्यूवर्स को हमेशा अपने घरों में हंसता और मुस्कुराते रखे। छोटी सी प्यारी सी दुआ के साथ हेल्दी सी मज़ेदार सी टेस्टी सी रेसिपी या रेमेडी बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक कढ़ाई में मैंने आधा कप फूल मखाने ले लिए हैं और आंच बिल्कुल दम पे है, बगैर घी के, बगैर किसी कुकिंग ऑयल के इसको हमने ड्राई रोस्ट कर लेना है। बिल्कुल हल्की आंच पर इसको 2 से 3 मिनट लगेंगे। इसको जो है फ्राई करेंगे, ये क्रिस्पी हो जाएंगे तब तक हम इसको फ्राई करेंगे। ये हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। मखाने जो हैं हमारी दिल की सेहत के लिए अच्छे होते हैं, ब्लड प्रेशर, शुगर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, गुर्दों की सफाई में भी मदद करते हैं, हड्डियों को जो है बहुत ज़्यादा मजबूत बनाते हैं, हड्डियों का, जोड़ों का दर्द भी जो है ये ख़त्म कर देते हैं। ये इतने मज़ेदार और इतने टेस्टी तो होते ही हैं, साथ में बहुत ही हेल्दी होते हैं हमारी सेहत के लिए। तो ये ड्राई रोस्ट हो चुके हैं, उनको मैं निकाल के साइड पे रख दिया है। तो उसी कढ़ाई में जो है 2 से 3 चम्मच आपने जो है थोड़ा सा घी डाल देना है। अगर देसी घी है तो डाल लीजिए, वरना जो नॉर्मल घी है वो थोड़ा सा डाल लीजिए, थोड़ा ही डालना है। यहाँ पर 3 टेबल स्पून यहाँ पर मैंने मूंग की दाल ले ली है। मूंग की दाल जो कि बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है हमारी सेहत के लिए, और ये जो है बहुत ज़्यादा ताकत देती है, गोश्त से भी ज़्यादा इसके अंदर ताकत होती है। तो आप किसी ना किसी तरीके से मूंग की दाल जो है गर्मियों में इस्तेमाल किया करें। बेशक आप नमकीन इसकी जो है रेसिपी बना लिया करें, या मीठी, या जैसे भी आपको पसंद है आप इसको मूंग की दाल का इस्तेमाल गर्मियों में लाजमी किया करें। बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है, हमारे लिए भी। तो दाल को आपने 2 से 3 मिनट बिल्कुल हल्की आंच पर घी में जो है रोस्ट कर लेना है। जैसे हल्का सा कलर चेंज होगा, साथ ही इसमें हम आधा कप गंदम का दलिया डाल देंगे। गंदम का दलिया जो है बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है हमारी सेहत के लिए। तो गर्मियों में लाजमी गंदम का दलिया जो है आप इस्तेमाल किया करें, किसी तरीके से भी कर लें। बेशक आप खीर बना लें, बेशक इसका दलिया जो बनता है हल्का सा पतला पतला सा वो बना लें, नमकीन बना लें, मीठा बना लें। आप सुबह को लाजमी इसका नाश्ता बनाया करें, जो कि पेट को भी नरम रखता है, दिन भर आपको एनर्जी देता है, ताकत देता है और आपको कमज़ोरी भी नहीं आने देता। तो ये जो है दलिए को आपने जो है 3 से 4 मिनट मज़ीद, पहले दाल को भुना था, अब दलिए को भून लेना है। आपको खुद ही पता चल जाएगा 3 से 4 मिनट के बाद, जब इसकी प्यारी सी मज़ेदार सी खुशबू जब आएगी ना, तो आपको पता चल जाएगा कि बस ये फ्राई हो चुका है, अब बस काफ़ी है। और हल्का सा इसका कलर भी जो है, जैसे कि अभी येलो येलो से होता है, हल्का सा गोल्डन की तरफ से लेता है, सुनहरा सा कलर होता है। तो बस आपने इसको इतना ही फ्राई करना है। तो गंदम का दलिया और दाल यहाँ पर अच्छे से फ्राई हो चुकी है। यहाँ पर 1 लीटर जितना हमने खुला पानी डाल देना है, क्योंकि दलिया जो है इसको टाइम लगता है गलने में, ज़्यादा पानी लेता है ये जो है, अपनी क्वांटिटी में काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, तो इसको पानी भी उतना ही ज़्यादा देना होता है आपने। तो यहाँ पर आपने तकरीबन 2 से 3 गिलास भरकर पानी डाल देना है। तो यहाँ पर जैसे ही इसको अच्छा सा बॉयल आएगा तो फिर हम इसको ढककर पकाएंगे। कितनी देर ढक के पकाएंगे, साथ साथ रहना वीडियो को। आपने वीडियो स्किप नहीं करनी, प्यारे से कमेंट कर देना, वीडियो को लाइक भी कर देना है, फैमिली और फ्रेंड के साथ भी वीडियो शेयर कर देनी है। आपको रेसिपी कैसी लगी, अगर कुछ भी समझ ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर जो है दलिया को बॉयल आ चुका है, इसको ढककर आपने 15 से 20 मिनट हल्की आंच पर पका लेना है। तो बीच बीच में आप चेक भी करते रहें, कहीं पानी खुश्क ना हो जाए, क्योंकि दलिया एकदम ही दिन नीचे लग जाता है। तो टोटल 20 मिनट लगेंगे इसको पकते हुए, तो साइड पे छोड़ देंगे। यहाँ पर मैंने 1 प्याली में जो है 1 टेबल स्पून जितना खसखस जो भिगो दी थी, और 10 से 12 जो है बादाम मैंने जो है रात भर के लिए भिगो कर छोड़ देते। आप 4 से 5 घंटे के लिए भी भिगो सकते हैं। तो खसखस का दाना नरम हो चुका है, बादाम का छिलका नरम हो चुका है। बादाम के छिलके को उतार लेंगे, खसखस का पानी जो है गिरा देंगे। खसखस को मैंने अच्छे तरीके से धो लिया है। तो जब खसखस को और बादाम को जब आप जो है रात भर के लिए या 2-3 घंटे के लिए पानी में भिगो देते हैं, तो इनकी तासीर ठंडी हो जाती है। अपने जो है घबराना नहीं। तो इनका पेस्ट बना लिया है मैंने, ग्राइंडर जार में डालकर बिल्कुल बारीक पेस्ट बनाकर इसको साइड पे रख देना है अपने।
तो यहाँ पर माशाल्लाह से 20 मिनट मुकम्मल हो चुके हैं। तो देख सकते हैं माशाल्लाह से दलिया जो है काफ़ी ज़्यादा अपनी जो है क्वांटिटी में कितना ज़्यादा हो चुका है, फूल चुका है। इसका दाना भी दलिया का फूल चुका है, दाल भी गल चुकी है और दलिया भी बिल्कुल नरम हो चुका है, बिल्कुल गल चुका है। इसका दाना जो है फट चुका है पक के। तो बस हमने इतना ही पकाना है। अब इसमें 2 गिलास जितना हम इसमें दूध डाल देंगे। आप जो है दूध की क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितनी आपको चाहिए आप उतना ही दूध इसमें शामिल कर सकते हैं, या 1 गिलास दूध 1 गिलास पानी भी डाल सकते हैं। दूध आपने वो लेना है जो पहले से गर्म किया हो और उसकी बलाई जो हटा ली गई हो वो आप डालिए। मतलब लो फैट आपने दूध का इस्तेमाल करना है और गाय का दूध ही जो है आपने इस्तेमाल करना है, जो कि हेल्दी भी होगा और आपको मोटा भी नहीं होने देगा। तो यहाँ पर दूध को अच्छे से बॉयल आ चुका है। तो यहाँ पर आपने जो है देसी शक्कर ले लेनी है, देसी मिश्री आपने ले लेनी है। चीनी का इस्तेमाल नहीं करना, गुड़ का भी नहीं करना। गुड़ गर्म होता है, गुड़ को अगर पानी में घोल कर पियेंगे तो वो ठंडा होता है, मगर जब इस तरह हलवे में पका कर आप खाएंगे तो गर्म हो जाएगा। तो मिश्री आपने ले लेनी है, धागे वाली देसी मिश्री लेंगे। इसको हल्का सा कूट लेंगे, इसमें जो धागे वगैरह होते हैं ना आपने निकाल लेनी है। तो कोशिश कीजिएगा जो देसी असल जो होती है ना मिश्री, वो जो है धागे वाली ही होती है, जो बाकी बगैर धागे वाली होती है वो असल नहीं होती थी, वो आपने वो नहीं लेनी। तो ये ठंडी भी होती है मिश्री, मिश्री का इस्तेमाल लाजमी क्या करें गर्मियों में किसी तरीके से भी। तो 4 से 5 टेबल स्पून जितना मैंने जो है मिश्री कूट के मोटा मोटा इसमें शामिल कर दिया है। अब दोबारा से जो है दूध हल्का सा ठंडा हो चुका है मिश्री डालने से। तो जैसे बॉयल आएगा तो ये मिश्री दूध में अच्छे से हल हो जाएगी, अच्छे से जो है घुल जाएगी, मेल्ट हो जाएगी। तो आपने इसको इतना ही पका लेना है। तो यहाँ पर जो है जैसे ही देखें यहाँ पर जो मिश्री अच्छे से दूध में हल हो चुकी है, एक बॉयल भी आ चुका है, तब आपने जो हमने पेस्ट बना के रखा था ना बादाम का, खसखस का, वो शामिल कर देंगे। इसके शामिल करते ही खीर का जो है टेस्ट भी बढ़ जाएगा, खीर की लुक भी बन जाएगी और मज़ेदार सी यहाँ पे बन जाएगी। ये जादुई खीर या जादुई दलिया आप इसको बोल सकते हैं, बहुत टेस्टी बनती है। लाजमी गर्मी में बनाया करें, अपने बच्चों के लिए, अपने लिए आप बनाएंगे तो आपको जो है बहुत ज़्यादा आप हेल्दी रहेंगे, बच्चे भी हेल्दी रहेंगे। आखिर में जब दूध को बॉयल आ जाएगा तो इसमें आपने जो है 2 से 3 सब्ज़ इलायची के दाने निकाल कर उसको पीस कर इसमें शामिल कर दीजिए, या इलायची की जगह पर आप गुलाब का अर्क भी थोड़ा सा इसमें शामिल कर सकते हैं, जो कि ठंडा होता है। इलायची भी ठंडी होती है, सब्ज़ इलायची जो होती है ठंडी होती है गर्मियों में। और गुलाब का अर्क आप डालेंगे 2 से 3 चम्मच, तो वो भी ठंडा भी होता है और खुशबूदार भी इस खीर को बना देगा, जो कि बड़ा ही मज़ेदार सा इसका टेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें सब चीज़ें डालकर आपने 2 से 3 मिनट पका लेना है और आपने इसको पतला ही पकाना है। मतलब जब आपने यहाँ पे ये पक गई खीर तो इसको ज़्यादा गाढ़ा नहीं कीजिएगा, पतला पतला ही रखिएगा, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है। तो इसलिए पतली उतारेंगे तो उससे क्या होगा कि जब खाएंगे तो पतली पतली रहेगी और मज़े की भी लगेगी। ठंडा करके खाना है। आखिर में जो हमने फूल मखाने रखे थे वो ऊपर डाल देंगे। अगर बुज़ुर्गों के लिए बना रहे हैं, जो बच्चे अगर नहीं खाते, तो आप इसको जो है पेस्ट बनाकर भी इसमें शामिल कर सकते हैं। तो चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। तो यहाँ पर मज़ेदार सी हमारी आज की बहुत ही जादुई, बहुत ही हेल्दी, बहुत ही टेस्टी सी खीर तैयार हो चुकी है, जिसे अगर आप खाना शुरू करेंगे तो आपका दिल करेगा कि खाते ही जाएं और ख़त्म ना हो, इतनी मज़े की बनती है। जब बनाएं तो ज़्यादा ही बनाएगा, क्योंकि ये जो है बचती बिल्कुल भी नहीं, फ़ौरन से ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पर मज़ेदार सी टेस्टी सी हमारी खीर तैयार हो चुकी है। ऊपर से थोड़ी सी गार्निश के लिए मैंने पिस्ता भी डाल दिया है, जो कि बिल्कुल ऑप्शनल है। तो यहाँ पर मज़ेदार सी हमारी जो है खीर तैयार चुकी है। इसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा करके खाएं या फ्रिज में रखें, या जैसे आपके बच्चे पसंद करें, बच्चे बुजुर्गों को दें। और दुआ में भी याद रखिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, फैमिली एंड फ्रेंड के साथ वीडियो शेयर कर दीजिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।